नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के रेलवे, जहां पर आज हमने आपको एक खड्डा दिखाया था कि यहां पर एक गहरा खड्डा है और इस खड्डे को भरने के लिए हम सुबह अपनी टीम के साथ आएंगे, क्योंकि इस खड्डे पर लोग चोटिल हो रहे थे, लोगों को चोट लग रही थी। और ये पोस्ट मैंने सिर्फ अपनी फेसबुक आईडी से डाली थी और अपने पर्सनल पेज से डाली थी, और असर देखिए, डर देखिए कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने आदेश किए कि रात को ही जाइए और इस खड्डे को भरकर आइए, कहीं सुबह राजेश शर्मा और आकर्षण उपल इस खड्डे को भर ना दे, कहीं सरकार की बेइज्जती ना हो जाए, कहीं सरकार की इज्जत ना लुट जाए, कहीं सरकार की लुटिया ना डूब जाए। इस खड्डे को भरने के लिए ये देखिए इस मिट्टी का सहारा लिया गया है। ये मिट्टी रात को किस तरह से अगर बारिश आ जाए, कल किस तरह से अगर पानी आ जाए तो ये खड्डा इसमें बह जाएगा। और इसके ऊपर जो इंतज़ाम किया गया है वो किया गया है ये तारकोल की बजरी डालने का। यानी देखिए आदमी को मूर्ख किस तरह से बनाया जाता है, आदमी को पागल किस तरह से बनाया जाता है। कोई नगर निगम के अफसरों से सीखे, अधिकारियों से सीखे। और ये वो लोग हैं जो नगर निगम की ओर से इस सड़क को भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। फिलहाल काम छोड़ दिया है, कह रहे हैं कि मिट्टी को वापस निकालेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मिट्टी डाली ही क्यों गई। जब हमने कह दिया था कि हम सीमेंट से इसे कल खड्डे को भर देंगे, तो आखिर रात को ऐसी क्या आफत आ गई, आखिर रात को ऐसा कौन आ गया था, क्या दिक्कत हो गई थी कि इन्हें इस तरह से, ये देखिए यहाँ से किसी के घर का मलबा उठाकर यानी कि खड्डे भरे जा रहे हैं। ये देख लीजिए हालात। सीएम सिटी करनाल के इस सड़क का टेंडर लाखों रुपए का हुआ है, रिपेयर का लाखों रुपए का जो रिपेयर का टेंडर है, उस टेंडर को, उस सड़क रिपेयर को करने के लिए इस घर का जो मलबा है उस मलबे से खड्डों को भरा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पूरे रेलवे रोड के जो खड्डे हैं रात रात में भरने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि जो ये खड्डे हैं ये हम भर देंगे। हमने कहा था कि IBN 24 की टीम जो राजेश शर्मा है, RTI एक्टिविस्ट है, हम लोग इसे कल भर देंगे। ये देखिए नीचे इसके मिट्टी, यानी कि ये देखिए जो ये मलबा था, ये मलबा नीचे यहाँ से उठाकर इस मलबे को यहाँ पर भरा गया और उसके बाद उसके ऊपर तारकोल डालकर, मुख्यमंत्री जी आपका शहर है, देखिए किस तरह से नगर निगम के अफसर यहाँ पर कर रहे हैं। सिर्फ पोस्ट डाली थी और डर देखिए कि रात रात में इस खड्डे को भरने के लिए टीम लगा दी गई। रात रात को ये देखिए सारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई इनसे एक बार पूछ लेते हैं। मेरे साथ राजेश शर्मा जी भी है, देखिए लाइट पकड़कर इस समय मेरा साथ दे रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, एक मिनट बात तो सुन लो आप। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या करने आए हो आप? ये उसको सही करने आए। क्या सही करने आए हो? इसको खड्डे को। क्या नाम है आपका? सेवाराम। हाँ जी, सेवाराम। थोड़ा आवाज निकाल लो यार। सेवाराम। सेवाराम, किसने भेजा आपको? ये आशु ने। हाँ जी, आशु ने बुलाया था मेरे को। तो आशु ने बुलाया था, तो आपको क्या कहा था भी किसी के घर के बाहर का मलबा उठाओ, उस मलबे को खड्डे में भरो और उसके ऊपर तारकोल डाल दो, ऐसा कहा था? इसके ऊपर रोड़ा गिरेगा। और नहीं, रोड़ा गिरेगा, आपको लगता है ये चलेगा? जम तो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है चलेगा ये? चलेगा। अभी ये स्टाम्प पेपर निकालूं, ऑनलाइन लिख के दोगे उसके ऊपर कि चल जाएगा ये? मिट्टी के ऊपर कैसे बताओ, मिट्टी के ऊपर तारकोल कैसे चलेगी, मिट्टी पे तारकोल कैसे चलेगी? चल उठा देते हैं इसको। उठाओ फिर सुबह इसको हम ही भरेंगे। यानी आप बेड़ा गर्क देख लीजिए करनाल नगर निगम का। यहाँ पर तारकोल भर भर कर भेजी गई थी और उस तारकोल की जगह मलबा भरा जा रहा है। किसी के घर के आगे से मलबा उठाकर ये मलबा भरा जा रहा है और इन लोगों की जान किस तरह से जोखिम में डाली जा रही है। जो लोग यहाँ से निकलते हैं, भाई साहब से भी एक बार पूछ लेते हैं। भाई साहब आप रोजाना निकलते हो यहाँ से? रोज निकलते हो? ये खड्डा कितने टाइम से देख रहे हो? मेरे को काफी टाइम हो गया। कितना खतरनाक है ये? सर बहुत। और आपको लगता है कि ये मिट्टी डाल के भर जाएगा ये? नहीं, फिर उतर जाएगा ये तो आपको क्या लग रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? जनता का पैसा है, करोड़ों रुपया लोगों का टैक्स जाता है। आप लोग भी हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, GST देते हो या नहीं देते? देते हैं सर। क्या नाम है आपका? सर अंकुर। तो भरने चाहिए खड्डे या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भरने को नहीं चाहिए। तो भरने चाहिए ये खड्डे। ये देखिए अब इस मिट्टी को
वापस निकाला जा रहा है। अब इस मिट्टी को वापस निकाला जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया काम करते हैं तो काम करने क्यों नहीं देते। आप बताइए कि क्या किसी के घर के मलबे से सड़कें भरी जाती हैं, वो भी सीएम सिटी करनाल की जो सड़कें हैं वो इस तरह से भरी जाती हैं। जो सीएम सिटी करनाल के खड्डे हैं, लाखों रुपए का टेंडर इस सड़क का हुआ है, करोड़ों रुपए का टेंडर इस सड़क की रिपेयर के लिए हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से ये खड्डे भरे जा रहे हैं लोगों के घरों के आगे से मलबा उठाकर। ऐसे नगर निगम का बेड़ा गर्क हो जाए तो इससे शानदार बात क्या होगी। अपने दफ्तरों के अंदर 20-20 करोड़ रुपए नगर निगम ने लगाए। 20 करोड़ रुपए से नगर निगम करनाल का जो दफ्तर है वो बना था, और आम जनता के लिए उन्हीं के घरों के बाहर का मलबा उठाकर इन्होंने यहाँ पर भर दिया। बाबूजी, ये आपने मलबा कहाँ से उठाया? यहाँ से उठाया। क्यों उठाया वहाँ से? क्यों उठाया वहाँ से? बस इतना ही उठा लिया। नहीं, आपको लगा अगर ये मलबा यहाँ ना मिलता फिर क्या करते? वहाँ से रोड़ा लगते। अच्छा, रोड़े की जगह आपने मलबा उठा लिया। आपको लग रहा है ठीक करा? किसी अफसर ने बोला था क्या आपको? ये किसी अफसर ने बोला था? ये क्यों करते हो यार आप? ऐसा पैसा नहीं मिलता, नगर निगम पैसा नहीं देता क्या? देवा तो फिर मेरे से क्यों नाराज हो रहे हो? उठाओ ना, अब इसको मलबे को क्यों नहीं उठा रहे उसको? कहाँ लग रहे हैं? हाँ, उठाओ। और मेरी आप सभी से अपील, रात को इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। किस तरह से नगर निगम करनाल का भट्ठा बैठ गया है। एक पोस्ट डाली थी कि हम इसे कल भर देंगे, अच्छे तरीके से सीमेंट के साथ भर देंगे, लेकिन लोगों के घरों के आगे से ये देखिए मलबा उठाकर सीएम सिटी करनाल के जो खड्डे हैं वो भरे जा रहे हैं। भाई साहब रुक गए हैं देखकर। भाई साहब, ये पहले तो ये बताओ, ये खड्डा कितने टाइम से देख रहे हो आप? सर मेरे को 2-2.5 महीने के करीब हो गए सर। भरना नहीं चाहिए था? भरना चाहिए सर। आज हमने पोस्ट डाली थी कि हम कल इस खड्डे को भर देंगे आके, देखी थी आपने? हाँ देखिए सर। तो ये रात को लोगों के घरों का मलबा उठा के सीएम सिटी करनाल के खड्डे भर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार लग पक्का रहा है। भ्रष्टाचार। और ये लोगों के घरों के आगे से इस तरह से खड्डे भर रहे हैं यानी ऐसे खड्डे सर भरते मैं आ हैं। रहा हूँ उधर से, मैंने ब्रेक मारा, पता नहीं किसी का बैग गिर गया। मैं देखकर मिट्टी का वो डला। और ये इनके पास जो यहाँ पे तारकोल पड़ा हुआ है, ये देखो सामान भी, ये देखिए तारकोल बजरी सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के घरों के आगे से ये उठा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? अगर आपको एक मैसेज देना हो सीएम साहब को तो क्या मैसेज देना सर चाहोगे? सीएम साहब को हम कुछ नहीं कह सकते। एक तो बेचारे बुजुर्ग है, उनको सुनते नहीं, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करनाल के अंदर सर। सर गाँव साला रोड होगा, 8 साल के करीब हमारी सरकार बनी हरियाणा में बीजेपी की, अब तक भी एक भी ईंट नहीं लगी वहाँ पे। एक भी एक भी लगी आप कल देख। और जहाँ सड़कें बनी है वहाँ से बनाए जा रहे हैं, वो बने जा रहे गेट कूट बन रहे हैं। इसका फायदा है कुछ आपको? कोई फायदा नहीं सर। सब इसमें भ्रष्टाचार है जी, करोड़ों का वो एक तरफा। तो आप देखिए, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सर। राकेश जी हैं, देखकर मुड़ गए थे। इनकी भी हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि अक्सर लोग हाँ जी आपको देख के मिट्टी निकालने लगे। लेकिन ये तो गलत कर रहे हैं ना, इनको पक्का इंतजाम करना चाहिए। आगे एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। बहन जी, मुझे ये बताओ, अगर ये सड़क रिपेयर करने आए थे, लोगों के घरों के आगे से मलबा उठाएंगे? नो सर, ऐसे थोड़ा ना होता है कि लोगों के घरों से मलबा उठाएंगे। फिर सरकार किस लिए बनी हुई है? लोग जो अपनी मेहनत से मलबा डलवाते हैं, और यदि सरकार उसको उठा के सड़कों पे डालेगी, ऐसा थोड़ा ना होगा। चोरी की एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, चोरी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चोरी की एफआईआर एसपी साहब तो यहाँ के जो मुख्य डीसी है वो डीसी साहब, उनको होनी चाहिए सर। तो आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि डीसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और यहाँ से समझिए कि जब ये ट्रक बड़े बड़े यहाँ से निकलेंगे तो क्या ये गड्ढा यहाँ पर रह पाएगा? मेरे साथ राजेश शर्मा जी हैं। इस समय लाइट पकड़ी हुई है क्योंकि टीम का जो पूरा प्रबंध इस समय नहीं है। रात के समय ये कवरेज आप देख रहे हैं। राजेश जी, ये चोरी डकैती लूट मार कब तक चलेगी? ये कब तक यूं ही चलता रहेगा? देखिए, सुबह एक पोस्ट डाली गई थी और ये जनहित का एक मामला था, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत खतरे थे और हो भी रहे थे। और उस पोस्ट के ऊपर अधिकारियों ने कहीं संज्ञान लिया, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो जागे, नींद से जागे और इसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया। और ये देखिए, सुबह भी नहीं होने दी और रात को ही ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मौके पर जब आके देखा तो ये मिट्टी से गड्ढा भरा हुआ था। यही सबसे बड़ा गड्ढा था। बाकी जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना बजरी लगाई और वो कर दिया। जो बड़ा पैच था, बड़े पैच के ऊपर ये मिट्टी डाल के और ये साथ से मलबा उठा के इसके ऊपर कंक्रीट जो रेडी मिक्स है ये कैसे इसके ऊपर जमेगा? ये तो फिर वही मतलब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो सुबह तैयारी है फिर खड्डा भरने की? खड्डा अगर ये नहीं भरा प्रॉपर तो हम लोग भरेंगे। तो सुबह अगर ये खड्डा नहीं भरता तो हम लोग इस खड्डे को भरेंगे। हमने अपनी टीम से भी कह दिया था कि सुबह पूरा इंतजाम करके यहाँ पर आएं। और समझिए कि जब इतना भारी ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा तो क्या ये मिट्टी या ये खड्डा यहाँ पर रुक पाएगा? और सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये है
कि सीएम सिटी करनाल की ये दुर्व्यवस्था बनी हुई है और कोई अफसर कोई अधिकारी इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये लग रहा था कि कहीं सुबह ये खड्डा भर ना जाए। करनताल की पोस्ट डाली, उससे 2 महीने पहले से हालत क्या थी करनताल की ये आप सबने देखी। पोस्ट डाली, उसका काम हो गया, उसके बाद पूरी सफाई व्यवस्था वहाँ पर शुरू कर दी गई। खड्डे की पोस्ट डाली और किसी को मैंने इसके लिए दोषी नहीं ठहराया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं और राजेश शर्मा जी सुबह अपनी टीम के साथ आकर इस खड्डे को भर देंगे और उस खड्डे को भर दिया जाएगा। लेकिन आज रात को ही नगर निगम को शायद ऐसी मिर्ची लगी, नगर निगम को लगा कि कहीं सरकार की बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, इसलिए लोगों के घरों के आगे से मलबा उठाकर रात रात में ये खड्डे भरने के आदेश दे दिए गए। और खबर ये है कि पूरी रेलवे रोड के खड्डे भरने के ऑर्डर दिए गए हैं कि रेलवे रोड के खड्डे भर दीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हर काम अब पोस्ट डालने के बाद होगा, क्या हर काम खबर चलने के बाद होगा? सर यहाँ पर सवाल ये है, अब जब हमने पोस्ट डाली तो लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मेरे घर की सड़कें टूटी हुई है, गौशाला रोड की सड़कें टूटी हुई हैं, जूंडला गेट शिवपुरी की सड़कें टूटी हुई हैं, लोग वसंत विहार की सड़कें बता रहे टूटी हुई हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप हर बार पोस्ट डाले, खबर डाले तभी काम होगा? डेफिनेटली जो कमेंट्स आए बड़े चौंकाने वाले आए थे और लोगों ने अपना दिल खोल के भड़ास निकाली और शहर के डिफरेंट एरियाज से कमेंट्स आए कि हमारे यहाँ भी टूटी हुई है हमारे, तो फिर इसका मतलब शहर में सड़कें कौन सी ठीक है? अब सभी सड़कों का ये हाल है तो मतलब सड़कों को बनाने में और उनके रिपेयर में करोड़ों रुपया खर्च करता है नगर निगम। एक बार आओ, ये देखो, अब ये वहाँ से मलबा उठाया और यहाँ पर अब ढेर लगा दिया गंदगी का, यानी कि वहाँ से मलबा उठाया और यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा दिया। सर क्या प्लानिंग है नगर निगम की? अपना दफ्तर 20 करोड़ रुपए में और लोगों के जो गड्ढे हैं वो भी लोगों के मलबे से ही भरे जा रहे हैं। सही देखिए, ये 16-20 करोड़ ही जो ऑफिस इन्होंने बनाया है, इसकी भी हम बहुत टाइम से डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई इसके ऊपर भी मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने अपना 5 स्टार ऑफिस भी नहीं होता, चीफ मिनिस्टर साहब का भी ऐसा ऑफिस नहीं है जैसा इन्होंने यहाँ पे बना लिया। और पीछे आपने उनकी हालात भी दिखाई थी कि वो मतलब कैसे उनके क्रैक्स आ गए उस बिल्डिंग में। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा ही चिंताजनक बात है। और इस प्रकार से ये गड्ढे, मैंने इनको यहाँ आने से पहले कहा था कि ये मिट्टी के ऊपर आपकी कैसे पकड़ करेगी ये जो रेडी मिक्स आप कंक्रीट का और उसका लेके आए बजरी का। कहने लगे नहीं जी हो जाएगा, ऐसे ही बिछाते हैं हम। और जैसे ही आप आए तो ये उन्होंने उखाड़ दिया यहाँ से। तो मेरे सबसे अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ये खबर आपके लिए। रात को मैं और राजेश शर्मा जी पागल नहीं है, हमारे भी बच्चे घरों पर हैं, हम भी अपने घर के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। हम पागल नहीं है कि रात को यहाँ पर खड़े होकर खबर कर रहे हैं। ये खबर आपके लिए की जा रही है ताकि आपके घर के, आपके इलाके की जो सड़क है वो बिल्कुल ठीक बने। अब यहाँ पर इस सड़क को, वो देखिए मलबे वहाँ पर अब छोड़कर आए हैं, अब इस सड़क को यहाँ पर तारकोल से, जो तारकोल वाली बजरी है उससे यहाँ पर भरते हैं या नहीं भरते, ये भी एक बार पूछ लेते। सर इन्होंने तो बोरी बिस्तरा समेट लिया, अभी हम नहीं भरेंगे कुछ भी। नहीं, अगर नहीं भरेंगे तो सुबह हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो इसको अब आप ये जो बजरी पड़ी है आपके पास, इससे नहीं भरोगे? देखेंगे अभी हैं? ये देख लीजिए, अभी भी देखना है। इतनी जलालत के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद, मुख्यमंत्री जी आपके शहर की बेइज्जती के हो रही है। ये हमारे शहर की बेइज्जती हो रही है, आपके शहर की बेइज्जती हो रही है, आपके विधानसभा इलाके की बेइज्जती हो रही है। देखिए, अब बोला था कि वहाँ पर गंदगी फैल रही है, तो अब उसी घर के आगे मलबा फेंकने जा रहे हैं जहाँ से ये मलबा उठाया गया था। यानी कि लकीर के फ़कीर हैं, खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, लकीर के फ़कीर हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को जी, आधा फुट गहरा ये गड्ढा है और इस गड्ढे में माल बचाने के लिए मलबा भर दिया था इन लोगों ने। तो इसका मतलब रिपेयर के टेंडर में भी घपला है। इसलिए इसका मतलब कहीं ना कहीं 2M दर्जे का काम हो रहा है। जो छोटे गड्ढे हैं उनके ऊपर तो ये प्रीमिक्स बिछा रहे हैं, इससे रेडी जो आता है कट्टों में, लेकिन जो गहरा गड्ढा है उसके अंदर भी इसी मजबूती से मिक्स भरना चाहिए था ना इनको। नीचे आपने मिट्टी डाल दी, ऊपर वो कर दिया, तो वो आधे इंच की लेयर भी नहीं आएगी उसके अंदर। तो और ये लीजिए, ऑटो स्टार्ट हो गया है और बिना खड्डे भरे हुए ये ऑटो निकल गया। ये बेड़ा गर्क करनाल नगर निगम का जाते हुए देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि शर्म आए उन अफसरों को, शर्म आए उन नेताओं को जिनके होते हुए करनाल के ये हालात बने हुए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24। इस वीडियो को दोस्तों अपने लिए शेयर कीजिएगा, मेरे लिए शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के खड्डे भरे जाएं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।